वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कीवर्ड और रिजर्व वर्ड हमारी प्रोग्रामिंग में या C++ में क्या होते हैं और हम इनमें देखेंगे कि हम इनमें किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आप इंटरनेट पे या बहुत सारी बुक्स में या कई जगहों पे डेफिनेशन देखेंगे ना, तो वहां पे लिखी होगी कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये डेफिनेशन रॉन्ग है। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है कि कीवर्ड और रिजर्व वर्ड दोनों अलग चीजें हैं। अब इनमें फर्क क्या है, ये होता क्या है, तो आइए इस बारे में जानते हैं। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड इन लैंग्वेज दैट हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग इन अ लैंग्वेज। यानी पहले से डिफाइन किए गए वर्ड होते हैं लैंग्वेज में जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारा इन पे कंट्रोल नहीं होता, हम इनकी फंक्शनैलिटी या डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप देखते हैं हमने डेटा टाइप्स जो पढ़ चुके हैं, इंट हो गया कैरेक्टर के लिए, बूल, फ्लोट, शॉर्ट, लॉन्ग, तो ये सारे हम इन चीजों को नहीं, ये कीवर्ड है। यानी हम इन सारी चीजों को कहेंगे कि ये कीवर्ड है, यानी इनका लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक मीनिंग है और हम इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकेंगे। यानी जब हम इंटीजर यूज करेंगे ना, वो सिर्फ इंटीजर का ही काम करेगा और हम आईएनटी किसी कह लें कि वेरिएबल का भी हम नाम नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक इसका फिक्स मीनिंग है एक, इसलिए इसको कीवर्ड बोला जाता है। और हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर, जिस तरह फॉर, व्हाइल, डू, ये अभी हमने पढ़े तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि ये सारे कीवर्ड होते हैं जो कि प्री डिफाइंड वर्ड हैं और लैंग्वेज में कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक स्पेसिफिक टास्क को ही ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर यानी जैसे कि इफ, एल्स, ब्रेक, स्विच, केस, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो यहां पे ये चीज हमें क्लियर हो गई, कीवर्ड क्या है, एक प्री डिफाइंड वर्ड है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि सी लैंग्वेज के अंदर तकरीबन 32 कीवर्ड्स हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में ये कीवर्ड्स 90+ हैं। तो यानी बेशुमार किस्म के कीवर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हों, वो बेसिकली हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं और ये प्री डिफाइंड होते हैं। हम इनकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिजर्व वर्ड। अब रिजर्व वर्ड क्या चीज है? द वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज बट दे आर पार्ट ऑफ द हेडर फाइल और नेम स्पेस आर रेफर्ड एज रिजर्व वर्ड। इस डेफिनेशन के बाद आपको जो डिफरेंस है वो मजीद क्लियर हो जाएगा कि प्री जो हमारे पास कीवर्ड है वो प्री डिफाइंड है, लेकिन ये जो रिजर्व वर्ड है ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये हेडर फाइल का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग यूज करते हैं हम, ये स्ट्रिंग का है, इट इज डिफाइंड इन नेम स्पेस, नेम स्ट्रीम एसटीडी। हमने यूजिंग नेम स्पेस लिखते हैं ना, वहां पे स्ट्रिंग को डिफाइन किया गया कि ये क्या है, एंड एल। हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंड एल को यूज करते हैं। वैसे तो अभी तक हमने जो अभी नेक्स्ट लाइन का पढ़ा है वो हमने पढ़ा है \n, तो ये एंड एल भी यूज होता है, इसको भी आने वाले लेक्चर्स में यूज करके देखेंगे किस तरह से। तो एंड एल जो है आयोस्ट्रीम में डिफाइन किया गया है। इसी तरह NULL कैपिटल में, NULL नल, जिसका मतलब होता है नल कैरेक्टर या \0 जो होता है। तो अब ये सारे रिजर्व वर्ड हैं, यानी ये वो वर्ड हैं जिनके लिए हमें लाइब्रेरी की जरूरत है, जो कि लाइब्रेरी में डिफाइन किए गए हैं। और वो जो दूसरे हमने पढ़े थे कीवर्ड, वो प्री डिफाइंड है। तो ये इनमें एक डिफरेंस है। दूसरा और इसमें मेन डिफरेंस क्या है, कीवर्ड कैन नॉट बी रीडिफाइंड। जो हमने पहले भी कहा कि कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, हम उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। ये वही फंक्शन करेंगे जो कि प्री डिफाइंड है, जो डिफाइन किया गया है, हम रीडिफाइंड नहीं करेंगे। लेकिन रिजर्व वर्ड कैन बी रीडिफाइंड, हम रिजर्व वर्ड को रीडिफाइन कर सकते हैं, हम खुद से भी रिजर्व वर्ड बना सकते हैं। यानी मैं आयोस्ट्रीम को नहीं यूज करता हूं, मैं किसी और नाम का कोई रिजर्व वर्ड बना लेता हूं कि मैं उसको यूज करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है मैं इसको बना भी सकता हूं, इसकी डेफिनेशन भी चेंज कर सकता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और कीवर्ड को मैं रीडिफाइन नहीं कर सकता। और एक और मेजर डिफरेंस क्या है, कीवर्ड डज नॉट रिक्वायर लाइब्रेरी, रिजर्व वर्ड रिक्वायर लाइब्रेरी। यानी जो रिजर्व वर्ड जो भी यूज करते हैं ना, वो हमारी लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं, नेम स्पेस में डिफाइन होते हैं। लेकिन जो कीवर्ड है इसके लिए लाइब्रेरी की हमें जरूरत नहीं होती है। कीवर्ड जो है बेसिकली वो कहां पे डिफाइन है, हमारे जो कीवर्ड है वो प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है। और हमारे ये रिजर्व वर्ड में, जिस तरह मैंने कहा लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं, तो यहां पे अब तक जो हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह हम सी आउट पढ़ते हैं, तो सी आउट भी फिर हमारा रिजर्व वर्ड ही कहलाएगा।
रिजर्व वर्ड क्यों? क्योंकि सी आउट की डेफिनेशन कंपाइलर को हमारी लाइब्रेरी से जाके मिलती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कीवर्ड और रिजर्व वर्ड के अंदर। थैंक यू।